तो गाइस आज हम अपनी एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाली है जिसके बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानती हो। इसका नाम सोलो लेवलिंग होने वाला है, लेकिन ये सोलो लेवलिंग जो है वो पुराने वाली नहीं होने वाली, बल्कि ये हमारी न्यू सोलो लेवलिंग होने वाली है जिसका मेन कैरेक्टर जो है वो जिन्वो नहीं होने वाला बल्कि जिन्वो का बेटा होने वाला है। और इसकी स्टार्टिंग वहीं से ही होगी जहाँ से कि जिन्वो की स्टोरी ख़त्म हुई थी। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ गॉड जिन्हें की ओमनीपोटेंस बीइंग भी कहा जाता है, उन्होंने काउंटलेस यूनिवर्स जो है उन्हें क्रिएट किया था एंशिएंट टाइम में, जिन्हें की बाद में एब्सोल्युटली बीइंग जो था वो कहा गया। और इन एब्सोल्यूट बीइंग को ढूंढने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा तलाश की, जिसके बाद में आखिरी में मैं इटर्निटी के अंदर चला गया। और अगर बात की जाए इन एब्सोल्युटली बीइंग्स की, तो जो ये एब्सोल्युटली बीइंग्स थे ये बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके थे इस एंडलेस रेपुटेशन से, जिसके बाद में इन्होंने अलग अलग यूनिवर्स जो थे उसके अंदर जाना शुरू कर दिया ताकि ये थोड़ा बहुत इंजॉय जो है वो कर सके। और इन्जॉय करने के लिए ये बीइंग्स जो थे वो यहाँ पर अपनी जो क्रिएशन थी उनके बीच में वॉर कराने लगे, जिससे कि यहाँ पर इन्हें वॉर को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और बाद में इन एब्सोल्युटली बीइंग्स को यहाँ पर अपनी क्रिएशनों के बीच में वॉर देखने की बजाय उन्हें डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। लेकिन कुछ क्रिएशन ऐसी भी थी जिन्होंने कि कभी ना ख़त्म होने वाली इस मरने वाली बैटल के अंदर दोबारा से पुनर्जीवित होने के रास्ते को पा लिया था। लेकिन उसके बाद भी जो एब्सोल्युटली बीइंग्स थे उनकी जो बोरियत थी उसे ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ज़रूरी था। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई। एक एब्सोल्युटली बीइंग्स को उसी की क्रिएशन के द्वारा मार दिया गया जिस टाइम पर वो उनके बीच में हो रही एंडलेस बैटल को देख रहा था, जिससे कि जो एब्सोल्युटली बीइंग्स थे उन्हें भी यहाँ पर एक शिक्षा मिली। वे सभी के सभी उसी वर्ल्ड के ऊपर इकट्ठा हो गए जहाँ पर कि उन्होंने अपनी शादी को खोया था, क्योंकि उनके साथी की मृत्यु का कारण जो था वही सृष्टि बन गई थी, जिस सृष्टि को उनके खुद के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो एब्सोल्युटली बीइंग्स थे उन सभी ने इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। केवल एक ही ऐसी चीज़ थी जिस पर कि वे सभी लोग जो थे वो सेम सोच को रखते थे, और वो ये था कि एक ऐसी पावर जिसका कि कोई मालिक ना हो, वो पावर केवल उसी पर्सन की हो सकती है जिसके ऊपर कि सबसे पहले कोई दावा करे। और अब इस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक कॉलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जिसका नाम कि शोंग शुहू होता है। और अब जो शोंग होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि मुझे जो कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो सुनते के साथ ही शोंग के सभी साथी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब शोंग का एक साथी जो होता है वो शौक होते हुए शोंग से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे एक पर्सन को आर्ट कॉलेज के अंदर कैसे लिया जा सकता है। जो सुनने के बाद उसका दूसरा साथी जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अगले साल ही ट्राई करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि फाइनली अब मैं इस हेल के अंदर से फ्री हो जाऊंगा। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि शोंग मुबारक हो, मैंने सुना है कि तुम आर्ट कॉलेज के अंदर जा रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से शोंग के सामने आ जाता है और बोलता है कि शोंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम टैलेंटेड हो गया, आखिर ये टैलेंट तुम्हारे अंदर कब से आ गया। और उसे देखकर शोंग बोलता है कि किम शोंग चोल, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का गुस्सा करते हुए शोंग से बोलता है कि मेरा नाम किम शोंग चोल नहीं बल्कि मेरा नाम ली इन चोल है। जो सुनते के साथ ही शोंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है मैं याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो शोंग से बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे स्कूल का प्लान जो था वो तुम्हारे कारण पूरी तरह से फेल हो गया। जो सुनने के बाद शोंग बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे कारण ही ग्रेजुएट हो पाया हूँ। और अब उन्हें ऐसे लड़ता हुआ देखकर एक लड़की जो होती है वो दूसरी लड़की से बोलती है कि डैम इट, ये दोनों जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गए, हम लोग जो है वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे इन लड़कों का समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चों की तरह क्यों लड़ते रहते हैं। जो सुनने के बाद दूसरी लड़की बोलती है कि सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानती, लेकिन हाँ, शोंग के बारे में मैं एक चीज़ तो जानती हूँ कि जो शोंग है बस वो खुश रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से मिसिंग हो चुके हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का जो होता है वो शोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तैयार हो जाओ। लेकिन उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो सीधे अपने घुटने को उसकी नाक पर देकर मारता है। और उस घुटना मारने के बाद जो शोंग होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो बैठकर आराम से चिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है वो अब ग्रेजुएट होने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतना बोलते के साथ ही शोंग जो होता है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि शोंग की उस किक से जो वो दूसरा लड़का होता है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ होता, जो देखकर वो मुस्कुराने लगता है।
जिसके बाद में अब वो अपने पंच को तैयार करने लगता है, जहाँ पर कि हम उसकी बॉडी से एक औरा को भी निकलता हुआ देखते हैं और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे इस अटैक से तो मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही वो पंच को मारता है, जिससे कि शोंग भी बच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़के के पंच के इम्पैक्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जिसे देखने के बाद तो पूरी की पूरी क्लास जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वहीं जो शोंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पंच टकराया होता है, पंच के टकराने के कारण वो जगह जो होती है वो भी टूट जाती है। और अब अपनी ऐसी पावर को देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे भी यकीन नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ जो शोंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम शोंग को देखते हैं जो कि आराम से कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी जो मैन बिल्डिंग के लोग हैं वो साइड वाली बिल्डिंग के अंदर चले जाए, सभी मैन बिल्डिंग वाले लोग जो है वो प्लीज़ साइड वाली बिल्डिंग के अंदर चले जाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी वाले पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जो हंटर है वो गेट के अंदर जा चुके हैं, तो इसीलिए कोई भी इसके क्लोज आने की कोशिश मत करना। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि उन हंटरों को अंदर गए हुए कितना टाइम हो चुका है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि उन्हें टोटल 8 घंटे हो चुके हैं, और चूंकि ये डी रैंक का गेट है तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। और इतना बोलकर वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जितने भी यहाँ पर नॉन हंटर लोग हैं प्लीज़ वे यहाँ से पीछे हट जाइए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि दोबारा से एक और गेट अपेयर हो गया। 3 साल हो चुके हैं जब ये वर्ल्ड चेंज होना स्टार्ट हुआ था, तब से बहुत ज़्यादा गेट जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर अपेयर होते रहे हैं। और अगर बात की जाए इन गेट्स की, तो इन गेट्स के अंदर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि एक टाइम बीत जाने के बाद में इन गेट्स से बाहर आना शुरू कर देते हैं। बाहर आते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा तबाही भी मचा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वर्ल्ड चेंज होता गया, इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स जो थे वो भी चेंज होने लगे। वे अपने अंदर जो माना था उसे एब्जॉर्ब करने लगे, जो कि सुपर ह्यूमन थे, और बाद में उन्हें अवेकनर कहा गया। और चूंकि ये चीज़ जो थी वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी थी, तो इसीलिए धीरे धीरे कर पूरा वर्ल्ड जो था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। और जल्दी ही एक अवेकनर जिसका नाम कि वो जिन था, उसने यहाँ पर हंटर एसोसिएशन को क्रिएट किया, जिसके अंदर कि वो बाकी के जो अवेकनर थे उन्हें यहाँ पर इंटर कराने लगा, जिन्हें की बाद में हंटर कहा गया। और इस टाइम पर ये वर्ल्ड जो है वो टोटल 2 भागों में बढ़ चुका है, जहाँ पर कि अपनी पावर को अवेकन करने वाले एक तरफ हंटर है और दूसरी तरफ जिन्होंने अपनी पावर को अवेकन नहीं किया वे नॉर्मल सिविलियन है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम शोंग को देखते हैं जो कि एक क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है, और उस क्लास के अंदर वो एक चित्र बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर चींटियों की तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वे पैसा कमा सके, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन एक हंटर और एक नॉर्मल इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, और जो नॉर्मल इंसान है उनकी हालत जो है वो चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे उन्हें अपनी लिमिट जो है वो समझ में आने लगी। जो इंसान एक हंटर नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे वो कितनी भी अपनी यहाँ पर मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो ई रैंक का जो अवेकनर है उसे नहीं हरा सकता। और इस टाइम पर इस वर्ल्ड की हालत जो है वो ऐसी हो चुकी है, इतने ज़्यादा गेट जो है वो अपेयर हो चुके हैं कि जो हंटर है उनके बिना इस वर्ल्ड ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर जो ये अवेकनर है अगर ये ख़त्म हो जाए तो नॉर्मल सिविलियंस जो है वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सभी लोग जो है वो इन हंटरों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं हंटरों की वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी ज़िंदगी जो है उसे पीसफुली जी पा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर एक फीलिंग जो है वो हमेशा आती रहती है कि मैं धीरे धीरे कर ग्रो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। मेरी फैमिली जो है वो पहले से ही मिसिंग है, बाकी के जो रिलेटिव थे वो भी धीरे धीरे कर यहाँ पर मुझसे दूर हो गए। और इस समय मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस असहाय ने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से भेज दिया है। मेरी मदर जो थी वो हमेशा ही मुझसे कहा करती थी कि मैं बिल्कुल अपने फादर की तरह हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं जो ये हेल्पलेस फीलिंग है इससे एस्केप क्यों नहीं कर पा रहा। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसे कोई आवाज़ देता है, जिससे सुनकर शोंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शोंग के पीछे एक पर्सन जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद शोंग से बोलता है कि शोंग तुम क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो शोंग की ड्राइंग के ऊपर जाता है, और शोंग की ड्राइंग को देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम थोड़ा एंजॉय कर रहे हो। जो सुनने के बाद शोंग बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बस मेरे माइंड के अंदर जो कुछ भी आया मैं बना रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शोंग की पेंटिंग को देखते हुए बोलता है कि तुम तो एक एंट को बना रहे हो, लेकिन ये एंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये एंट कम और इंसान की तरह ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से इसे एंट पर्सन जो है वो कहना चाहिए। जो सुनने के बाद शोंग भी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैंने इसे ड्रॉ क्यों किया।
और अब हमें पता लगता है कि शोंग ने वहाँ पर जिसकी पेंटिंग बनाई होती है वो कोई और नहीं बल्कि बैरू होता है। और गाइस जिसने सोलो लेवलिंग मानवा को देखा हुआ है, मुझे उन भाइयों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बैरू कौन है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो गेट होता है उसके अंदर से हंटर निकल कर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि लोग ये फाइनली हंटर वापस आ गए। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो देखने में काफ़ी रिलैक्स लग रही है, इसका मतलब लगता है कि ये लोग जो है वो फाइनली सक्सेस हो चुके हैं। और तभी एक बंदा हंटर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि हंटर किम जोंग, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनकर वो हंटर बोलता है कि ये काम तो काफ़ी अच्छे से निपट गया, लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट करना चाहता हूँ एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि इस बार हमने जिन मॉन्स्टरों का सामना किया वे मॉन्स्टर जो थे वो अजीब टाइप के मॉन्स्टर थे, जो कि पूरी तरह से नया था। क्योंकि वे मॉन्स्टर जो थे वो बिल्कुल देखने में ह्यूमनों की तरह थे, और ब्लू कलर की फ्लेम जो थी वो उनकी आंखों और मुंह से निकल रही थी। और वैसे तो उन्होंने अपने फैंग और क्लो से हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उनके अटैक जो थे वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे, जिस कारण हमें उनके अटैकों से चोट नहीं आई। और वैसे तो उस मॉन्स्टरों ने मेरे ऊपर भी अटैक किया था और मेरी बॉडी के ऊपर उनका स्क्रैच भी आया है, लेकिन सच बताओ तो मुझे उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। जोसन के साथ ही जो वो बंदा होता है वो उस हंटर से बोलता है कि वैसे तो वे मॉन्स्टर थे और इस तरह के मॉन्स्टर हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखे, लेकिन चलो ये काफ़ी खुशी की बात है कि तुम सभी लोग जो है वो सेफली बाहर आ गए हो। तो इसीलिए हंटर किम जोंग, आपके साथ में जो कुछ बीमा पर हुआ है उसकी जाकर आप रिपोर्ट कर दीजिए। और अब उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस हंटर के जहाँ पर स्क्रैच लगा था वहाँ से एकदम से वही फ्लेम जो होती है वो निकलने लगती है, जिस कारण एकदम से हम देखते हैं कि उस हंटर को भी एक बहुत ही तगड़ा झटका जो होता है वो वहाँ पर लगता है। और अब वो हंटर जो होता है वो भी चुपचाप एकदम से वहाँ पर अपने वेपनों को घेर कर खड़ा हो जाता है। जो देखकर वो गार्ड जो होता है वो बोलता है कि हंटर किम जोंग क्या हुआ, आप ठीक तो होना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हंटर जो होता है वो एकदम से उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक कर उस गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से वहीं पर ही मार देता है। जो देखने के बाद उस हंटर के जो भी साथी होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये ब्लू फ्लेम तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उन मॉन्स्टरों के अंदर से निकल रही थी जिनका कि कुछ टाइम पहले हमने सामना किया था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हंटर जो होता है वो आकर उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देता है। जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि अब जिस पर्सन के भी वो हंटर काट रहे होते हैं वो भी उन्हीं की तरह बन रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हम वहीं पर ही काम कर रहे शोंग को देखते हैं, जिससे कि यही चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिसे सुनते के साथ ही वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग जो होते हैं वो खिड़की के पास में जाने लगते हैं और बोलते हैं कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जैसे ही बाहर की तरफ देखते हैं तो वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से पागलों की तरह फाइट क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इनकी आंखों से तो ब्लू कलर की फ्लेम जो है वो निकल रही है, क्या ये किसी प्रकार के मॉन्स्टर बन चुके हैं। जो सुनने के बाद दूसरी लड़की बोलती है कि क्या ये गेट जो है वो ब्रेक हो चुका है, प्लीज़ मुझे कोई ये मत बोलना कि ये सच है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर हंटरों के आने का इंतज़ार करें। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो वहीं पर ही खड़े हुए दूसरे बंदे से बोलता है कि टालिम, तुम भी तो एक अवेकनर होना, तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं करते। जो सुनने के बाद वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं बस केवल ई रैंक का अवेकनर हूँ, तो आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही शोंग जो होता है वो सामने की चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि एक मॉन्स्टर जो है वो ऊपर छत के ऊपर आ चुका होता है। और वहाँ पर आते के साथ ही वो एकदम से जंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते हैं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से उनकी तरफ जंप लगा देता है, जिसे देखने के बाद शोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधे वहीं पर ही आ जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ पर आता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और गाइस आज का हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। और अगर गाइस इस सीरीज़ को कंटिन्यू कराना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बता देना। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को नहीं देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरी सीरीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो अब अपने एपिसोड को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।